मनोज जी, कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इंप्रेशन यह है कि आप सरकार को कंट्रोल करते हैं, आप चलाते हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ दिखाने के लिए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये तथ्य से बहुत दूर है। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और ऑल इंडिया सर्विसेज ये मेरे पास है। बाकी सारे डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं वो चुनी हुई सरकार के पास है। और मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। मैं कभी सीमा का अतिक्रमण करूं ये मैं न कभी किया है मैंने, न कभी करूंगा। मनोज जी, चुने हुए मुख्यमंत्री को फातिहा पढ़ने न जाने दिया जाए, उनको घर में बंद कर दिया जाए, वो दीवार टाप के बाहर आए और फिर फातिहा पढ़ने जाए, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा कि 13 जुलाई को वहां क्या घटना है उसके विवरण में मैं नहीं जाता हूं। कुछ लोग उसे एक इंपॉर्टेंट डे मानते हैं और वहां जाते हैं फातिहा पढ़ने, तो वहां प्रतिबंध केवल 13 जुलाई को ही रहता है। मुझे लगता है कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम निकला था, आपने डिटेल पढ़ा होगा, वो सचिवालय जा रहे थे। अचानक उस जगह पर वो पहुंचे और उनके पिताजी मुख्य द्वार से गए, उनके साथ के कुछ और मंत्री मुख्य द्वार से गए, तो बाकी लोग मुख्य द्वार से जा रहे थे। चारदीवारी फांद के जाना पड़ा। पुलिस ने जो मुझे बताया है कि वो दीवार ऊंची थी और जब मुख्यमंत्री जा रहे थे तो वहाँ एक यंग ऑफिसर लगा हुआ था। उसको भय हुआ कि कहीं इतनी ऊंचाई से कूदेंगे तो चोट न लग जाए, तो उसने केवल उनसे अनुरोध किया कि ये उचित नहीं है, इसमें चोट लग सकती है आपको। कोई रोक नहीं थी, केवल उनका तो ये कहना है कि उनको घर से निकलने पर रोक लगा दी गई थी। उनके पिताजी 3 व्हीलर में गए, उनकी एक मंत्री 2 व्हीलर पे गई, छुप छुपा के जाना पड़ा उनको। अब उनकी मंत्री जी 2 व्हीलर पर गई, ये अखबार में मैंने पढ़ा, लेकिन कोई रोक प्रशासन की ओर से किसी पर नहीं थी कि वो अपनी गाड़ी से नहीं जाओ। भी मैंने मुख्यमंत्री जी या बाकी मंत्रियों को तो पूरी सुरक्षा मिली हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस का जो वर्जन है, मुझे लगता है कि उसको भी आपको दर्शकों को दिखाना चाहिए। ये अजीब बात है कि पुलिस रोक नहीं रही और वो डर के मारे दीवार फांद के जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये मैं कोई डर का कोई कारण नहीं था। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला है, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आपने चुनाव कराया, मेजोरिटी से जीते हैं, लेकिन लोगों को सरकारी नौकरियों के सर्टिफिकेट आप बांटते हुए दिखाई देते हैं। जो मैं नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं, ये टेरर विक्टिम फैमिलीज हैं। पिछले 30 वर्षों में 11,000 से ज्यादा निर्दोष जम्मू कश्मीर के नागरिकों का पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनकी हत्या की है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं 5 वर्ष रहा, लेकिन मुझे खुद भी ये बात ध्यान में नहीं आई। अनंतनाग के डिग्री कॉलेज में 150-200 परिवार आए थे और वहां मैं था, हमारे प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। वहां जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था तो एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा कि मेरे पिता एसपीओ थे जम्मू कश्मीर पुलिस में, उनको आतंकवादियों ने मार दिया। मेरी माँ को परिवार और रिश्तेदार सबने छोड़ दिया। मेरी माँ ने भीख मांग करके मुझे और मेरी बहन को पढ़ाया। वो दृश्य मैं कहूँ कि या तो 22 अप्रैल को मैं दुखी था, 23 अप्रैल को, और या उस दिन एक टेरर विक्टिम फैमिली का नौजवान था, उसने कहा कि साहब मेरे पिता की हत्या कर दिया, मेरे वालिद को मार दिया आतंकवादियों ने। और मैं दौड़ता रहा, FIR नहीं हुई। एक तीसरे ने मुझे वहीं कहा कि मेरे वालिद की हत्या भी हुई और हमारा घर और हमारी प्रॉपर्टी भी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। तो वहीं एट स्पॉट मैंने घोषित किया, ये अधिकार LG को है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से रिलेटेड मामला है। कि SRO 43 में ऐसे परिवार जो जेन्युइन हकदार हैं नौकरी के, उनको नौकरी भी देंगे। जिनकी FIR नहीं, उनकी FIR भी कराएंगे। जिनको आतंकवादियों ने मारा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो वो प्रॉपर्टी भी उनसे आतंकवादियों से लेकर के उनको सुपुर्द करेंगे। और एक और बात हमने कही कि अगर टेरर विक्टिम फैमिली से कोई स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आना चाहता है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप जानते हैं कि बिना किसी कोलेटरल गारंटी के बैंक पैसा देते हैं, तो पैसा भी दिलवाएंगे, हैंड होल्डिंग भी करेंगे। तो ये 4 फैसले हमने किए।